नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं किस प्रकार से आप पीएफ विथड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से उसका रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में भी बताते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल में आपको जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उस ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप मोड में कर देना है, तब आपका रिक्वेस्ट डालने में ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देखिए, google.com को आपको खोल लेना है। इसमें आपको डालना है पीएफ या फिर ईपीएफओ भी डाल सकते हैं या फिर पीएफ भी डाल सकते हैं। तो आपका जो है ईपीएफओ, देखिए इस प्रकार से डालना है। ये पीएफओ लॉगिन, तो इस प्रकार से आपको डालना है। देखिए, तो देखिए इसका जो है, जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो है, ये वाला है www.epfindia.gov.in। इसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये इस वाला जो वेबसाइट है, इसको आपको ओपन कर लेना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ तो सबसे पहले देखिए, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अपडेटेशन, उमंग। उमंग के थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है तो उससे भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से ऐप से। तो अभी हम आपको इंटरनेट ब्राउज़र से बता रहे हैं। ईसीआर, रिटर्न पेमेंट, ऑनलाइन क्लेम, यहीं पर आपको जाना है। देखिए, ऑनलाइन क्लेम्स, मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, आप पासबुक भी देख सकते हैं, ये सारा चीज़ें। तो यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन क्लेम्स में आपको जाना है। देखिए, पासबुक से आपका जो बैलेंस है वो दिख जाएगा। तो यदि आप बैलेंस आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से पासबुक वाला जो लिंक है, ई पासबुक, यहाँ से क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। आपका लॉगिन जो आईडी होता है, वो आपका जो पीपीएफ नंबर जो है, वही आपका लॉगिन आईडी होता है। यूएन जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो है यूएन से आपको लॉगिन करना है। देखिए, इस प्रकार से यूएन डालना है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है, उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद साइन इन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है आपका ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए, ये जो है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर भी पासबुक का आपका लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से जब जाते हैं लॉगिन के लिए, तो यहाँ पर ओटीपी आता है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए, इस प्रकार से सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट में इसमें देखिए ओटीपी का एक आईडी भी रहता है, तो आईडी आपको देख लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, अब जब लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले यूएन नंबर आपका यहाँ पर दिख जाता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये। तो सबसे पहले आपको, यदि केवाईसी नहीं किए हुए, तो केवाईसी को सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आपको कर देना है। यहाँ पर अकाउंट में जाके आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, मैनेज में जाके ये सब सारा डिटेल्स को आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए केवाईसी का ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको केवाईसी को अपडेट कर देना है। उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा विड्रॉ का। यहाँ से भी आप पासबुक देख सकते हैं, यूएन कार्ड है, ये सारा चीज़ें देख सकते हैं। तो अब रिक्वेस्ट डालने के लिए देखिए, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऑनलाइन सर्विसेज में देखिए क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, इस प्रकार का यहाँ पर देखिए ये सारा फॉर्म है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है क्लेम में। क्लेम में जैसे ही क्लिक करते हैं, तो जो क्लेम का पेज है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31, 19, उसके बाद 10C, उसके बाद 10D, तो इस प्रकार से सब अलग अलग फॉर्म है। तो फॉर्म ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, अपना जो रिक्वायरमेंट जो आपका है, किस लिए आप निकाल रहे हैं रीजन, उससे जो है आपका ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाता है, फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है। तब यहाँ सबसे पहले अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जो अकाउंट नंबर आप ईपीएफ में दिए हुए हैं, उस अकाउंट नंबर को सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटर करना है। जिस बैंक का आप अकाउंट दिए हुए हैं, उसी बैंक का यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर को डाल देना है। कंप्लीट अकाउंट नंबर आपको डालना है, उसके बाद ही आप आगे का स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको नहीं डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसी को आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका यस और नो करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आई एग्री में आपको कर देना है, टर्म एंड कंडीशन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। तो देखिए आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये जो है आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, उसके बाद आप नीचे आ जाना है। देखिए, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए
यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद जो है यूएएन नंबर है, उसके बाद नाम है आपका, पैन नंबर है, ये सारा डिटेल्स आ जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आई वांट टू अप्लाई फॉर, अब किस लिए आप जो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्म 31 में जाता है, पीएफ एडवांस में आपका ये जाएगा। यदि आप यदि आप ज्वाइन किए हुए हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपको पीएफ एडवांस में जाना है। उसके बाद सेलेक्ट सर्विस, यहाँ पर देखिए जो आपका जो रजिस्टर्ड है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाता है, या फिर गवर्नमेंट में है तो उसका डिटेल्स मिल जाता है। जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, किस लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा रीजन है। देखिए तो किस लिए आप निकाल रहे हैं, उसको यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए ये आप बीमारी के लिए भी निकाल सकते हैं, मैरिज के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन है, तो किसी भी एक ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आवश्यकता है, उसी का यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इलनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, बीमारी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो है जल्दी क्लेम आपको मिल जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, आपको पासबुक से पहले बैलेंस देख लेना है, उसके बाद जितना आप निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर आपको उस अमाउंट को डाल देना है। देखिए इस प्रकार से अमाउंट को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो एम्प्लॉय एड्रेस, अब जो आपका एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पर आपको डाल देना है। देखिए इस प्रकार से जो आपका एड्रेस है, उसके बाद स्टेट जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सिटी है आपका, जो शहर है, शहर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो पिन कोड आपका है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करना पड़ता है चेक या फिर पासबुक, जो आप अकाउंट नंबर दिए हुए हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट डिजिटली वेरीफाई हो गया है, अगर यदि वेरीफाइड अकाउंट है तो उसमें आपको आवश्यकता नहीं है अपलोड करने का। देखिए अभी जो है यहाँ हमको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यदि वेरीफाई नहीं है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है एक टर्म एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर जो है आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद गेट आधार ओटीपी आ जाता है, तो आधार ओटीपी से यहाँ पर वेरीफाई होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है गेट आधार ओटीपी में। तो आधार से लिंक होना भी ज़रूरी है। आपका जो मोबाइल है उसको आपको लिंक करवा लेना है। यदि लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर विड्रॉ ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको आधार में अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लेना है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ओटीपी मिल जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट, देखिए ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाई, तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद जो है आपका ये रिक्वेस्ट भी चल जाता है। देखिए अब जो है आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ, तो अब जो आप रिक्वेस्ट डाले हैं उसको जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये आपका फॉर्म एक ओपन हो जाता है। अब इसको आप भविष्य का रेफरेंस के लिए आप इसको रख सकते हैं। देखिए ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है, तो इसी से आपका ट्रैक होगा। बाकी सारा डिटेल्स भी इसमें आपको मिल जाता है इस फॉर्म में, जिसको आपको रख लेना है, इसी से बाद में आपका ट्रैक होगा। विड्रॉ रिक्वेस्ट डालने के बाद 2 से 3 वर्किंग डेज में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसमें आपको जो पैसा है, जो आप अमाउंट डाले हुए हैं विड्रॉ, वो आपका रिसीव हो जाता है, बैंक अकाउंट में आपको वो मिल जाएगा। जितना आपका सेटल हो सकता है अमाउंट, अगर यदि आप ज़्यादा डाले हैं अमाउंट, तो जो आपका विड्रॉबल बैलेंस है, जितना आप विड्रॉ कर सकते हैं उतना अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। यही प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से अगर यदि आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं, पीएफ अगर यदि आप निकालना चाह रहे हैं, इसी प्रकार से सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपना एडवांस पीएफ का जो फॉर्म है उसको इसी प्रकार से भर सकते हैं। इससे संबंधित और यदि किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।